आ जाओ बच्चों, मेन टॉपिक आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसका, एवरी ईयर, हर साल। और सीयूटी में भी आ रहा है इसके क्वेश्चन। इस साल सीयूटी के पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस की काउंटिंग ज्यादा थी काउंटिंग। फिलहाल देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है एज ए फंक्शन एक्स और वाई की टर्म में, मैं एज्यूम कर लूं डिफरेंशियल इक्वेशन एक फंक्शन दिया हुआ लाइक एक्स और वाई की टर्म में, एक्चुअली फंक्शन होता नहीं है, मान लो एक मिनट के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स होंगे। होमोजीनियस की पहले पहचान करनी है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस की है या नहीं। सर कैसे चेक करना है? जो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में चल रहे हैं एक्स और वाई, उन दोनों को आपने रिप्लेस करना है। ये जो x है, इस x को आपने क्या करना है? x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से। x को किससे रिप्लेस करना है? लैम्डा x। y को किससे रिप्लेस करना है आपने? लैम्डा y। x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से, y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। पूरी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पर भी x होगा वहां पे आपने x के प्लेस पे क्या रख देना है? लैम्डा x। y के प्लेस पे क्या रख देना है? लैम्डा y। तो चेंज क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में? सर चेंज आएगा ये बन जाएगा लैम्डा x और लैम्डा y की टर्म में। बिल्कुल जी, ऐसे ही होगा। अगर इसके अगले स्टेप में लैम्डा पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, लैम्डा कहीं नहीं बचता, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस की होगी। मतलब इससे अगले स्टेप में अगर लैम्डा यहां से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, इक्वेशन में लैम्डा पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है, तो ये पहचान है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस की है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लैम्डा कहीं बच रहा है, लैम्डा पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म की नहीं होगी। राइट? अब इसमें जब लैम्डा एलिमिनेट होगा तो डेफिनेटली लैम्डा की डिग्री 1 या लैम्डा की डिग्री 2 या 3, लैम्डा की कुछ डिग्री तो कैंसिल आउट होगी। मान लो लैम्डा की डिग्री n है जो कैंसिल आउट हुई है। जितनी लैम्डा की डिग्री कैंसिल आउट होगी, आपने सेम डिग्री लेनी है x की। जितनी लैम्डा की डिग्री इसमें से कैंसिल आउट होगी, आपने x की लेनी है उतनी ही सेम डिग्री, और इस वैल्यू से इसमें आपने डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसकी जो क्वांटिटी होगी नॉर्मली हमारे पास अलजेब्रिक रैशनल फॉर्म में होगी, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना अपने x की पावर n से। n क्या है? जितनी डिग्री लैम्डा की कैंसिल आउट हुई थी उतनी ही x की डिग्री लेनी है, और इस वैल्यू से, इस क्वांटिटी से आपने इसमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज़ टू पावर n। जैसे ही आपने x रेज़ टू पावर n से डिवाइड किया, तो ये आपका एक्सप्रेशन बदल के इस फॉर्म में आ जाएगा, ये बन जाएगा y बाय एक्स की फॉर्म में। पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। क्या मतलब है इसका? कि आपका इस फंक्शन में राइट साइड में जो भी एल्जेब्रिकल टर्म होगी, मतलब जो वेरिएबल टर्म है, वो पूरी तरह से y बाय एक्स होगी। हर जगह आपको y बाय एक्स नजर आएगा। y बाय एक्स के अलावा ना कहीं x दिखेगा ना कहीं y दिखेगा। जहां पर भी वेरिएबल टर्म होगी वो y बाय एक्स होगी। y बाय एक्स के अलावा इक्वेशन में ना कहीं x दिखेगा ना कहीं y दिखेगा। ठीक है? फिर हमने क्या करना है अगले स्टेप में? इस y बाय एक्स को कर लेना है सब्स्टिट्यूट। हमने मान लेना है y बाय एक्स को मान लेना बेटा जी v, एंड y किसके इक्वल होगा? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर आपने इसको v मान लिया तो ये फंक्शन पूरी तरह से v में बदल जाएगा। जहां जहां y बाय एक्स है उसको v रख देना है। क्या माना उसको मैं? v, तो v रख देना है। उसी तरह से यहां डेरिवेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा v की टर्म में।
तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, चलो आओ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स, राइट साइड 2 का मल्टीपल है तो प्रोडक्ट 2 लगेगा प्यारे बच्चों। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे ये। जब इस इक्वेशन में यहां पर dy बाई डी एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे हम, देखो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल था, फंक्शन था ये y बाई एक्स का। आपने y बाई एक्स को क्या किया बच्चों, v माना है, तो ये राइट साइड तो आ गया f ऑफ v, और यहां लेफ्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, वो ये आएगी, दैट विल बी x dv बाई डी एक्स प्लस v। इतना करने के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगी, वही फॉर्म जो कर चुके हो पहले। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कितने वेरिएबल है इसमें, अब 2, एक x है और एक v है, तो एक साइड x की टर्म सारी शिफ्ट हो जाएंगी, दूसरी साइड v की शिफ्ट हो जाएंगी। सर कैसे होगा, देखो x dv बाई डी एक्स, अगर मान लो मैं इस v को ले लूं राइट साइड, तो ध्यान से देखिए राइट साइड पूरा एक्सप्रेशन v में है या नहीं, तो dv के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, और x की साइड हम राइट साइड आ जाएंगे। बाकी चलना वैसे ही जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में किया था फिर, ठीक है। पहला स्टेप क्या लेना है, कैसे पहचान करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, y को लैम्डा y से, x को लैम्डा x रखना है, y को लैम्डा y, लैम्डा x लैम्डा y रखने के बाद अगले ही स्टेप में लैम्डा पूरी तरह से एलिमिनेट होगा, लैम्डा की एक डिग्री कैंसिल आउट होगी, वो लैम्डा की डिग्री 1 2 3 कितनी डिग्री ये नोटिस कर रहे हैं, जितनी लैम्डा की डिग्री यहां कैंसिल आउट होगी उतनी ही x की डिग्री लेनी है, और उससे डिवाइड करना है इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x की सेम डिग्री से। करते ही आपका स्टेप ये बन जाएगा। जब ये बन गया, इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी वेरिएबल टर्म मिल रही है, तो वेरिएबल टर्म वो हमारे पास क्या होगी, y बाई एक्स होगी। y बाई एक्स के अलावा ना कहीं x मिलेगा ना कहीं y मिलेगा। हमने y बाई एक्स को v मान लेना है, क्या मान लेना है, और इसमें राइट साइड में क्या कर देना है, इसको f ऑफ v में कन्वर्ट कर देना है। उसी तरह से डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव को भी आपने कन्वर्ट कर देना v में। आओ क्वेश्चन देखो जरा, एनसीईआरटी के ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जरा 2-3, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 9.4। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक्सरसाइज का, फर्स्ट इसे सॉल्व करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट साइड आगे बढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नॉर्मल फॉर्म में लाएं। नॉर्मल मतलब जो बेसिक, हाँ, तो हमने क्या किया इसके लिए, dy बाई डी एक्स एक साइड, बाकी टर्म दूसरी साइड, ठीक है जी। लो जी आ गया। अब चेक करना है कि ये होमोजीनियस की फॉर्म है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। जैसे ही रखा राइट साइड में, तो बड़ा लेफ्ट में तो डेरिवेटिव है, राइट साइड इसको रखा दो, दिस इज लैम्डा y का, डिनोमिनेटर में प्लस में लैम्डा x इंटू लैम्डा y, तो बेटा dy बाई डी एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया और कैंसिल आउट हो रहा है। सो बेटा dy बाई डी एक्स ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इक्वेशन में कहीं पर भी लैम्डा बच रहा है? अब सर नहीं बच रहा, इस यहां से पता चल गया होमोजेनियस फॉर्म है। अगर लैम्डा कहीं बच जाएगा तो होमोजेनियस फॉर्म नहीं होगी। लैम्डा की कितनी डिग्री कैंसिल आउट होगी अब? 2। तो x की डिग्री लेनी है 2। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स रेज टू पावर 2। जैसे ही आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया एक्स रेज टू पावर 2 से, तो 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 प्लस, तो बेटा जी अब क्या करना है आपने, सब्स्टिट्यूट y बाय एक्स को क्या मान लेना है, v, और y किसके इक्वल होगा फिर vx। डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट टू लगेगा राइट साइड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ये चेंजेस आपने इक्वेशन में कर देने। अब जैसे ही ये चेंजेस आपने यहां किए, लो जी x dv बाई डी एक्स प्लस वी, ये डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दी, एंड राइट साइड आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। जैसे मैं v को राइट साइड लूंगा तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। v को लीजिए राइट साइड, अब तो इक्वेशन आ गई आपकी x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी माइनस वी। राइट साइड प्यारे बच्चों एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर। हाँ जी बेटा जी ध्यान से देखिए, क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है अब? सर बिल्कुल है, करो वेरिएबल सेपरेट अब। सो 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी वी, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। सर क्या कर दिया आपने बेटा, मैंने क्या किया ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में से लिया नेगेटिव कॉमन, कॉमन लिया तो आ गया ये नेगेटिव इधर। सर क्यों किया? प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक न्यूमरेटर में डिग्री कम ना हो। न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी जरूरी है। क्या डिग्री सेम है ये? जब सेम हो तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में बनाना होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, 1 लेस 1 ऐड, राइट साइड डिवाइड किया यहां तो 1 प्लस 2 अपॉन राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए 1 का इंटीग्रेशन, दिस इज 2 टाइम्स राइट साइड लॉग ऑफ प्लस में, और v किसके इक्वल था, y बाय एक्स, तो y बाय एक्स रखो इसको, 2 टाइम्स लॉग ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता, सबको पता है, यहां एलसीएम ले सकता हूं मैं, फिर लॉग a बाय b होगा, जो लॉग a माइनस लॉग b बन जाएगा, तो उससे कुछ टर्म एडलेस हो सकती हैं, वो करना है आपने, छोड़ना नहीं इतना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट, इसके बाद लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। x dy by dx, not x, this is x square, this is x square minus 2y square plus xy। तो क्या करेंगे बच्चों अब, यस, तो आपने x स्क्वायर से किया राइट साइड में डिवाइड, इस x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वेरीफाई द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, नहीं लिखा ना। अगर सॉल्व लिखा है और आपको देख के पता चल रहा है ये होमोजेनियस की फॉर्म है, तो x को लैम्डा x और y को लैम्डा y में कन्वर्ट करके चेक करना जरूरी नहीं है। हां, अगर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ऐड कर देता या सेंटेंस ऐड कर देता, वेरीफाई द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट इफ इट इज सॉल्व इट, देन फिर आपको x को लैम्डा x, y को लैम्डा y में कन्वर्ट करके दिखाना जरूरी है। अगर डायरेक्ट लिखा है सॉल्व और आपको देख के पता चल रहा है होमोजीनियस है,
तो x को लैम्डा x, y को लैम्डा y में कन्वर्ट करके दिखाना जरूरी नहीं है, आप करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिले, कर सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ना कि हर जगह y बाय x है, y बाय x के अलावा कुछ और नहीं है, दिख रहा है ये होमोजीनियस है, तो वो स्टेप लेके दिखाने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिले, अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो। तो यहां हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट y किसके इक्वल, डिफरेंशिएट किया बेटा, तो राइट साइड लग जाएगा प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये चेंजेस आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देने हैं। यहां चेंज किया तो ये आ गया x dv बाई डी एक्स प्लस वी, ये डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो आपने यहां रख दी, राइट साइड 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी, बेटा v से v कैंसिल आउट हो रहा है, तो चेंजेस क्या हो रहे हैं यहां, x dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, करो वेरिएबल सेपरेट, v की सारी टर्म लेफ्ट में ले ली हमने और x की टर्म राइट साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 v का राइट साइड 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2v, 1 माइनस v के प्लेस पर क्या आ रहा है, रूट 2v। जब x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आती है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं हम, क्या आया v के प्लेस पे, रूट 2v, तो रूट 2v का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट 2, डिवाइड कीजिए बच्चों उससे, लो जी, एंड राइट साइड लॉग ऑफ, साथ में क्या लगाएंगे हम, लॉग c। सर क्यों, क्योंकि बाकी सब लॉग में है, बाकी सब 1/2 रूट 2 ये पावर में आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो अगला स्टेप अगर मैं ले लूं, ये आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2v ओवर 1 माइनस रूट 2v, रेस टू पावर आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2, एंड राइट साइड आ गया लॉग ऑफ, क्या आया था ध्यान से देखिए, cx, लॉग एलिमिनेट, तो 1 प्लस रूट 2v ओवर 1 माइनस रूट 2v, रेस टू पावर कितना है, इज इक्वल टू, राइट, v किसके इक्वल था, y बाय एक्स, तो v को रखा आपने y बाय एक्स, v को रखा आपने रेस टू पावर किसके इक्वल, तो क्या बन गया ये आ गया x प्लस रूट 2y ओवर x माइनस रूट 2y, रेस टू पावर किसके इक्वल, टेकिंग डिग्री 2 रूट 2 बोथ साइड, ये डिग्री फ्रैक्शन में से हटानी हो तो टेकिंग डिग्री क्या लेनी है, डिग्री दोनों सब 2 रूट 2। जैसे ही मैंने डिग्री, ये फ्रैक्शन यहां से रिमूव करना है, तो मैंने डिग्री दोनों साइड क्या ले ली, 2 रूट 2, तो सी एक्स रेस टू पावर क्या आ जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस रूट 2y ओवर x माइनस रूट 2y, बेटा ये आ गया c की पावर x की पावर, यार ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है ना कांस्टेंट, तो आप इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दो, अल्फा बीटा गामा या k कुछ भी मान लो भाई, 2 एक कांस्टेंट है, एंड 2 की पावर 2 रूट 2 लिखूंगा तो वो भी एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस रूट 2y ओवर x माइनस रूट 2y, इसको लिख दिया मैंने k इंटू में x की पावर 2 रूट 2, एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया इसको k मैंने, ठीक है। एक बार ये नोटिस कीजिए, फिर इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आप होमवर्क में करेंगे फिर। चलो फिर इससे आगे देखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है बेटा आपने इस इक्वेशन को x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी टर्म दूसरी साइड, तो फॉर्म पता चल जाती है आसानी से क्या है। अब डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए पहले क्या करना है आपने, यस डिवाइड बाई डी एक्स, डी एक्स से डिवाइड किया तो बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई दिस से रूट ऑफ, और फिर हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव एक साइड बाकी टर्म दूसरी साइड बेटा जी, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड किया आपने, लो प्यारे बच्चों ये आ गया। थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, ये होमोजीनियस हो सकती है। देखो वाई बाई एक्स तो बन गया यहां, इसको वाई बाई एक्स की फॉर्म में लाने के लिए एक काम करो, रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। रूट में से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अंडर द रूट बाई एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल, वाई अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट लिया तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा रूट में 1 प्लस ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हर जगह वाई बाय एक्स से आप नोटिस कर लो बेटा, तो क्या करना है इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट वाई बाय एक्स, इसको v मान लिया तो y किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड तो राइट साइड प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। तो यार ये चेंजेस आपने इक्वेशन में कर देने हैं। अब ये चेंजेस यहां पर अप्लाई किए तो x dv बाय डी एक्स प्लस v, ये तो आगे किसकी वैल्यू, डेरिवेटिव की। राइट साइड इसको v माना था तो ये आगे बढ़ा v प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिए v से v कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया x dv बाय डी एक्स। नाउ बेटा वेरिएबल सेपरेट, दोनों साइड वेरिएबल अलग किए। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया बेटा। स्पेशल इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, लग रहा है ना, यहां क्या आएगा इसका रिजल्ट, लॉग ऑफ v प्लस में रूट। राइट साइड जरा नोटिस कीजिए क्या आएगा बेटा, लॉग x, क्योंकि दोनों टर्म लॉग में है इसलिए हम क्या लेंगे, लॉग c। v को रिप्लेस किया यहाँ y बाय एक्स, बेटा v को रिप्लेस किया y बाय एक्स, राइट साइड आ गया लॉग ऑफ, तो यहां से बेटा y अपॉन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, एंड y अपॉन एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, सी एक्स स्क्वायर। लो प्यारे बच्चों ये आ गया आंसर। हो सकता है c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई कंडीशन दे दे। मान लो क्वेश्चन में क्या था कि y, ये कंडीशन दे दी, सपोज मैं अपनी तरफ से ऐड करूं, क्वेश्चन में दिया नहीं होता, सपोज मैंने ऐड कर दिया। क्या मतलब है इसका कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, ब्रैकेट में किसकी वैल्यू है, x की, राइट साइड किसकी वैल्यू है, इसका मतलब x 0 है और y क्या है, इसका मतलब कि ये जो कर्व निकल रहा है ये 0,1 से पास कर रहा है।
तो ये पॉइंट फिर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई। ये बाई चांस मैंने वैल्यू ली है तो सी नहीं निकलेगा यहां से। सर क्यों? क्योंकि x 0 पे 0 आ जाएगा ये। तो पॉइंट कुछ और कंडीशन देगा, मतलब मेरा मैसेज ही समझो मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन इमेजिनरी थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी ये, ठीक है। अब अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टडी की है वो कैसे की है? एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आप क्या स्टेप ले रहे थे? एक्स को रिप्लेस किया था किससे? एक्स को आपने लैम्डा एक्स से रिप्लेस किया, वाई को आपने लैम्डा वाई से रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद क्या चेंज आया? dy बाई डी एक्स जो कन्वर्ट हुआ ये था हमारे पास, ये लैम्डा एक्स और ये लैम्डा वाई में। अगर लैम्डा अगले स्टेप में पूरी तरह से रिमूव हो रहा है, लैम्डा हट जाएगा, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस की ये पहचान है इसकी। इसके बाद क्या किया था आपने? लैम्डा की जितनी डिग्री कैंसिल आउट हुई, एक्स की उतनी डिग्री से डिवाइड किया, तो फंक्शन किस फॉर्म में बना आपका? फंक्शन बना आपका y बाय एक्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप क्या लिया था? y बाय एक्स को आपने v माना और डिफरेंशिएट, फिर y किसके इक्वल आ गया? dx। फिर किया आपने डिफरेंशिएट, तो राइट साइड लग गया प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग dv बाई dx इंटू एक्स प्लस में भी ऐसे ही था। चलो आपका रिजल्ट चेंज होके आया था कुछ ये, ठीक है। अब आपके सामने एक नया हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हम यहां पे स्टेप ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम डिवाइड किससे कर रहे थे? x की डिग्री n से, लैम्डा की जो उनसे डिग्री कैंसिल आउट हुई थी, जो उनसे डिग्री कैंसिल आउट हुई थी, आपने x की उतनी ही डिग्री ली और उससे डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब इसी क्वेश्चन में कई बार फॉर्म हमारे पास हम ये भी बना सकते हैं कि जो स्टेप आपका ये था कि जब आपने चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस है, जब आपने चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस है, तो आप दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं यहां पर। सर कैसा? हम किससे डिवाइड कर रहे थे? x की पावर n। अब हम क्या करेंगे? y की पावर n से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पर वेरिएबल x था वहां y ले सकते हैं, जहां वेरिएबल y था वहां x ले सकते हैं। तो इसका मतलब फिर dy बाई dx नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में क्या होना चाहिए? dx बाई dy। क्या होना चाहिए? अब आपके सामने स्टेप क्या होगा? इसी में अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लूं, क्या कर लूं? तो मान लो इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई, ये राइट साइड ये फंक्शन बन गया एज ए एक्स कॉमा वाई। क्या आ गया भाई? रेसिप्रोकल तो 1/, होगा, कुछ तो बनेगा ना, उसको मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे? अब हम किससे डिवाइड करेंगे? y की पावर n से। किससे? y की पावर n से जब डिवाइड किया तो राइट साइड जो एक्सप्रेशन है आपका बन के आ जाएगा g एज ए फंक्शन ऑफ x बाय y। पहले किसका बना था? y बाय x का। पहले बन रहा था y बाय x, अब क्या बनेगा? पहले हम y बाय x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहां आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है बेटा v किसको? v किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x क्या होगा? अब मुझे क्या चाहिए? dx बाय, यानी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना, किसके रिस्पेक्ट लेना है? y के रिस्पेक्ट। तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, राइट साइड क्या आएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। जहां जहां पर भी x था वहां y आ जाएगा, जहां y था वहां x आ जाएगा। सर क्या सब में कर सकते हैं? आपकी चॉइस है, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि फॉर्म पहले से ही ना x बाय वाई की बनी होगी, पहले से बनी होगी, फिर आपने गलती से ये वाला स्टेप नहीं लेना, फिर x इसी से करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन को देखते पता चल जाएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में x बाय वाई की फॉर्म बनी हुई है तो क्वेश्चन इसी मेथड से होगा, इससे नहीं कर सकते।
और अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्म आप खुद बना रहे हो, बनी नहीं हुई है, यू आर टू डिसाइड कि आप इससे करना चाहते हैं या इससे। बच्चे इसके हैबिचुअल होते हैं, इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इससे करते चलो। किसी क्वेश्चन में पहले से फॉर्म अगर एक्स बाय वाई की बनी हुई है, देख के पता चल रहा है, तो आप गलती मत करना इससे करने की, सॉल्व नहीं होगा उससे वो। जैसे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी का ही, इसे सॉल्व करना है। 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, देखते ही पता चल रहा है एक्स बाय वाई बना हुआ है, प्लस में ई की पावर एक्स बाय वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? एक्स बाय वाई की फॉर्म दिख रही है, तो यहां समझ जाओ, गलती से वाई बाय एक्स की फॉर्म मत बनाने लग जाना, जबरदस्ती नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो यहां से हिंट मिल चुका है कि हमें यहां एक्स बाय वाई की फॉर्म बनानी है, तो डी वाई बाय डी एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? डी एक्स बाय डी वाई। ओके, सो प्यारे बच्चों, 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई डी एक्स, इस क्वांटिटी को राइट साइड लिया, 1 माइनस एक्स बाय वाई एंड दिस इज, तो dx बाई डी वाई बनाने के लिए dy से यहां कर रहे हैं डिवाइड। चलो जी, dy से डिवाइड किया, इस टर्म से यहां डिवाइड कर दिया, क्या आपको हर जगह x बाय वाई दिख रहा है? तो इसको v मान लो, इसको v मान लो, इसको v मान लो, क्या उसके अलावा कहीं x और y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पहचान है होमोजीनियस है ये। नेगेटिव कॉमन अगर हम यहां से ले लें तो ये वाला नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव यहां से कॉमन ले रहा हूं बटाई पर, e की पावर x बाय वाई, दिस इज x बाय वाई माइनस 1 प्लस e की पावर, तो x बाय वाई को हमने मान लिया, और x किसके इक्वल होगा यहां से? ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, ये चेंजेस करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो इसको हमने रखना, आइए चेंज करें यहां, y dv बाई डी वाई प्लस में v, राइट साइड बेटा ये आ गया e की पावर v माइनस 1 प्लस e की पावर एंड y dv बाई डी वाई, इस v को लिया राइट साइड, इसको राइट साइड लिया हमने, इस v को राइट साइड ले रहा हूं तो माइनस v आ गया ये, एंड बेटा y dv बाई डी वाई, राइट साइड एलसीएम लीजिए, तो v e रेज़ टू पावर v माइनस v e की पावर v, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है राइट साइड, v e की पावर v कैंसिल आउट, ठीक है जी, और राइट साइड से नेगेटिव कॉमन ले अगर हम, तो y dv बाई डी वाई, नेगेटिव कॉमन लिया आपने, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा नेगेटिव कॉमन लेके, वेरिएबल सेपरेट कर दो बेटा, e की पावर v प्लस 1, e की पावर v प्लस v, वेरिएबल सेपरेट, नाउ इंटीग्रेट, क्या इसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर को t मान ले तो ऊपर dt है, तो ये बन गया dt अपॉन में t, 1 अपॉन y
जहां बेटा टी किसके इक्वल है, वे टी मीन्स ई की पावर वी प्लस, ठीक है जी। क्या बनाइए, log t इज इक्वल टू log c माइनस log y, ठीक है। तो log t राइट साइड क्या आ गया प्यारे बच्चों, log ऑफ c अपॉन y, log एलिमिनेट, तो t किसके इक्वल, क्या था t इनटू में y से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या था v, क्या था e की पावर x बाय वाई, x अपॉन वाई, ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई